हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं आपको रेलवे सेक्टर के स्टॉक के बारे में। और आज आपने देखा कि आज यहाँ पर गजब का जो है गेन देखने को मिला है। यदि आप देखोगे यहाँ पर जो फर्स्ट आपको आईआरएफसी में, तो यहाँ पर 7.5% से ज़्यादा का गेन दिखाई दिया। फिर देखो यहाँ पे इरकॉन में, तो यहाँ पर भी आपको 1.65% का गेन है। जानते हो कि यहाँ पे आपको हाल ही में जो है ओएफएस भी आते हुए दिखाई दिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन मैंने शेयर किया था कि जो लेवल आपको उस समय जो दिखाई दे रहा है ना, और यदि आपने इस बाइंग अपॉर्चुनिटी को मिस किया था पहले, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी था। और मैं अभी बताऊँगा यही कि देखो, इरकॉन कोई ख़राब जो है कंपनी नहीं है, इसका कोई ख़राब बिजनेस नहीं है। तो यदि आपके पास एक हाई प्राइस में भी है ना, तो ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करना सीखो। क्योंकि देखो, यदि होल्ड नहीं करोगे तो पैसा अच्छा खासा बनते हुए नहीं दिखाई देगा मेरे हिसाब से, यदि कंपनी सही है तो। फिर देखोगे यहाँ पे आपको जो आरबीएनएल में, तो यहाँ पर भी 4% से ज़्यादा का गेन दिखाई दिया। फिर देखो यहाँ पे आपको रेलटेल में, तो यहाँ पर भी आपको 2.5% तक, ऑलमोस्ट आपको 3% तक भी यहाँ पे गेन दिखाई दिया। लेकिन फिर यहाँ पे क्लोजिंग के समय 2.5% तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आईआरसीटीसी में, तो यहाँ पर भी आपको जो है 0.25% तक यहाँ पे गेन दिखाई दिया। मतलब यहाँ पे ओवरऑल आज के दिन यहाँ पे जो रेलवे सेक्टर में एक बुल्ली साइन ही देखने को मिला है, जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। कि क्या यहाँ पे कोई वजह निकल के आ रहा है, कि यहाँ पे कोई न्यूज़ निकल के आ रहा है? देखो, ऐसा कुछ भी यहाँ पे न्यूज़ नहीं है। लेकिन मैं बस यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो न्यूज़ तो नहीं है ना, लेकिन ये एक इशारा है कि हाँ, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में अभी कुछ बड़ा यहाँ पे धमाका होने वाला है। जानते हो कि यहाँ पे लगातार एक्सपेंशन का ही न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। लगातार ये हम लोग को मालूम चल रहा है कि हाँ, इतना ट्रैक लाइन यहाँ पे आपको बढ़ने वाला है, ये इतना करोड़ का यहाँ पे बजट यहाँ पे है। मतलब 32,500 करोड़, तो मात्र आपको 6 जो स्टेट में ही बजट था। और जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है, जो मैंने शेयर भी किया था। और यहाँ पे हाल ही में कुछ और भी न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया, खास तौर से वंदे भारत के रिगार्डिंग से। तो ये सब न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा। और कोई भी न्यूज़ का ऐसा नहीं होता कि सेम पॉइंट पे यहाँ पर आपको जो ये रिएक्ट हो, नहीं, धीरे धीरे यहाँ पर आपको ये रिएक्ट होते हुए दिखाई देता है। और यदि हम लोग यहाँ पे एक स्टॉक को देखें ना, जिसका नाम है आईआरएफसी का, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम जो देख रहे हो ना, गजब का यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। और देखोगे यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर में, तो देख सकते हो कि यहाँ पर 1,74,328 क्वांटिटी यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर में यहाँ पे लग चुका है। लेकिन वेट इसका कोई मतलब नहीं है कि हाँ, यहाँ पे कल के दिन गारंटी यहाँ पे गेन ही होगा। तो ये सब देखकर भाई कोई भी जज यहाँ पर आप मत लो कि कल यहाँ पे गेन होगा या फिर यहाँ पे गिरावट होगा। अब चलो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए सबका एक एक करके यहाँ पे टेक्निकल देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं आईआरएफसी का। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि हाँ, यहाँ पर ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। जो मैंने एक एरिया भी बताया था कि ये जो साइडवेज जो एरिया है ना, बहुत लंबे समय से स्टॉक इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और जैसे ये अब एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहा है, तो सेंटिमेंट यहाँ पे फुल्ली चेंज हो चुका है। मतलब अब यहाँ पे होल्ड करो, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका जो प्रीवियस जो हाई था एक बार का, वो भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है। और देखोगे यहाँ पर भी, तो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक ही होते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो यहाँ पे होल्ड करो। अवश्य ही यहाँ पर आपको जो है ना 90 तक का लेवल जो है दिखाई दे सकता है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे है आईआरसीटीसी। तो यहाँ पर भी जो सेंटीमेंट है वो यहाँ पे बुल्ली से, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया है। यहाँ पर मैंने आपको ये जो सपोर्ट बताया था, उस समय से मैंने बोला था कि यहाँ पे होल्ड करो, होल्ड करो। फिर मैंने बोला था आपको ये लेवल को जो है ब्रेक होने दो, ठीक है? और यहाँ पे वो भी ब्रेक होते हुए दिखाई दिया। फिर अभी आपको हाल ही में जो है एक्सपर्ट ने यहाँ पे टारगेट भी शेयर किया था, जो उनका यहाँ पे ये बोलना था कि यहाँ पे जो नियर टर्म में जो है ना 764 का, और यहाँ पे कुछ उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो है 800 तक का भी यहाँ पे लेवल टच करते हुए दिखाई दे सकता है। ऐसे ये जो लेवल यहाँ पे टच करते हुए दिखाई दे चुका है, इसे कोई शक नहीं है। बस अब ये 800 टारगेट जैसे ही यहाँ पर अचीव होता है, तो अब समझ जाना कि भाई एक गजब का धमाका होने वाला है। और 1000 तक तो यहाँ पे ज़रूर से जाते हुए भी दिखाई दे जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था ना उस समय कि यहाँ पे एवरेज करो, जो लेवल 600 में जो मिल रहा था, और यदि आपके पास 1000 में है, तो उस समय एवरेज करते यदि आपके पास पैसा हो तब। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि पैसा होने के बाद भी बहुत से लोग यहाँ पे एवरेज नहीं करते, डर से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यहाँ पे जो कब तक गेन होगा। और बहुत से लोग के पास पैसा नहीं होता। तो यदि आपके पास पैसा नहीं था उस समय, तो फिर आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन यदि आपके पास पैसा है तो भी आप यहाँ पे बाय नहीं कर रहे थे, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपको जो एक कंपनी के बारे में सही से समझ नहीं है, इसके बिजनेस में सही से आपको इंटरेस्ट नहीं जगा है, इसके बारे में कुछ सही समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई प्राइस को देखकर जज मत करो कि हाँ, यहाँ पे प्राइस जो सस्ता या फिर
काफ़ी महंगा है। बिजनेस को देखकर यहाँ पे समझो कि हाँ, क्या यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे थोड़े हाई प्राइस में बाई करते हैं तो क्या कल यहाँ पे हम लोग को मुनाफा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है RVNL। यहाँ पर भी भाई ब्रेक यहाँ पे हो चुका है, रेजिस्टेंस लेवल बहुत लंबे समय बाद ये ब्रेक होते हुए दिखाई दिया है। साफ तौर से आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था और अब यहाँ पर यदि मौका मिल जाता है ना फिर से 174 के लेवल पे तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, लेकिन यदि मौका मिलता है तो। लेकिन जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि अभी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो ऐसा हो सकता है कि फिर से अब यहाँ पर 190 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो ज़रूर से यहाँ पे आप होल्ड करके चलना। फिर जो है नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है रेलटेल। इसमें बस मुझे यहाँ पे एक चीज़ आपको बोलना है, ये जो एरिया है ना, ये एरिया में अभी ये साइडवेज चल रहा है और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कोई भी कंपनी के लिए। जब भी कोई कंपनी जब आपको गेन होता है, ठीक है, फिर जब साइडवेज होता है ना तो ये सबसे अच्छा जो यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से कि हाँ यहाँ पर बड़ा कुछ होगा। यदि ये ब्रेक करता है और यदि ब्रेक कर दिया ना तो समझ जाना कि इसका फिर यहाँ पे न्यू जो लेवल ही दिखने को मिलेगा और एक हाई लेवल तक ये फिर से स्टॉक जाते हुए दिखाई देगा। कम से कम नहीं भी तो 30-40 पॉइंट का तो ज़रूर से मुनाफा यहाँ पे होगा ही होगा मेरे हिसाब से। तो ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करना यदि आपके पास सही लेवल पे है। और मैंने इसे बहुत ही लोवेस्ट प्राइस से मैंने शेयर किया था। एक तो मैंने बोला था आपको 152-53 के रेंज में, ठीक है, जब उस समय आपको क्या हो रहा था कि यहाँ पे IRFC में, ठीक है, साथ साथ आपको RVNL सब में गेन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रेलटेल में कुछ गेन नहीं हो रहा था। मैंने उससे बोला था कि देखो अभी सब लोग फोकस कर रहे हैं यहाँ पे IRFC RVNL में, अभी तक रेलटेल में यहाँ पे किसी ने फोकस नहीं किया है। तो ज़रूर से आप इसके बारे में सोचो समझो। और मैंने इशारा दिया था उसके, फिर जो कल ही होकर एक न्यूज़ यहाँ पे आ जाता है जो यहाँ पे ये बोलना होता है कंपनी के MD का कि सरकार की तरफ से जो है, सॉरी, यहाँ पे जो CMD का ये बयान आता है कि सरकार की तरफ से 5,000 करोड़ तक का यहाँ पे ऑर्डर दिखाई दे सकता है। उसके बाद ही यहाँ पर जो है गेन जो होना स्टार्ट हुआ तो अब तक यहाँ पे नहीं रुका है। तो इसलिए लॉजिक को कभी कभी यहाँ पे समझना पड़ता है। पैसा, लॉजिक, ठीक है, प्लस टैलेंट, हर कुछ से यहाँ पे पैसा बनता है। बस जो डिसीजन आपका ही होना चाहिए। आखिरी शेयर के बारे में डिस्कस करूँगा जिसका नाम है इरकॉन, ठीक है। इरकॉन में भूल से भी यहाँ पे पैनिक होने वाली बात नहीं है, तो इसलिए मैं आपके साथ यही शेयर करूँगा। यदि आपके पास शेयर है ना तो होल्ड करो, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर पैनिक होने वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे OFS को देख करके कि हाँ अभी यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चल रहा है, क्या करे क्या ना करे, तो नहीं, होल्ड करो, बेटर अपॉर्चुनिटी है। यदि आपने उस समय बाय किया जो मैंने शेयर किया था आपको 158-159 के लेवल पे, मैंने बोला था कि देखो यहाँ पे OFS आया है, ये जो है प्राइस रेंज में आते हुए दिखाई देगा। जरूर से आप इसके बारे में सोचना। बहुत लोग यहाँ पे सोचे भी होंगे, बहुत लोग यहाँ पे बाय भी किए होंगे, तो होल्ड करके चलो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला ना तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। और हाँ, यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो जरूर हमारे लिंक से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।